नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। और हम लोग देख रहे थे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन स्क्वायर रूट के प्रश्नों का हम लोग कैसे उसको हल करेंगे, उसका प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का ये दूसरा लेसन है। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार की प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने में बहुत ही पेचीदा लग रहा होगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो आइए इसको हम लोग दो मेथड से सीखेंगे। एक तो जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आखिर ये सॉल्यूशन होगा कैसे, ये सोल्व कैसे होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक शॉर्टकट सीखेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। तो बेसिक इसका क्या है देखते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि रूट हो, अंडर रूट जैसे a है, तो उसको हम लोग a पर पावर 1/2 लिखते हैं। अब जैसे कोई संख्या है a पर पावर 1 इंटू a पर पावर 1/2, तो इसको हम लोग a पर पावर 1 प्लस 1/2 लिखते हैं, यानी a पर पावर 3/2। ये कुछ बेसिक था जिसको कि समझाना जरूरी था, ताकि यहाँ पर तुरंत आप लोग सॉल्व कर सकें। अंडर रूट में कोई संख्या हो तो अंडर रूट यदि हटाते हैं तो उस पर पावर 1/2 हो जाता है, और जब सेम डिजिट में हो और उस पर पावर हो और गुना में हो तो वो जुट जाता है, यानी a पर पावर 1 है, 1 पर पावर 1/2 है, तो a पर पावर 3/2 हो जाएगा। इसको जहन में रखना है थोड़ा सा, ये इसलिए बता दिए ताकि इसको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा लिखते चले जाएंगे। पहले 7 √7 अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कोई भी संख्या बता चुके हैं कि अंडर रूट में हो तो वो क्या हो जाता है, उस पर पावर 1/2, अंडर रूट टूटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 खत्म हो जाएगा, तो 7 पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2। अब आइए फिर, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। शॉर्टकट के चक्कर में बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए 7, अब इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा भाई, हम बता चुके हैं कि यदि a पर पावर 1 इंटू a पर पावर 1/2 हो तो a पर पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि a पर पावर 3/2 हो जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 पर पावर 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अगला देखिए, समझ लीजिएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। यही चीज़ लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, जिस कारण से इस प्रकार के हिसाब को लोग ट्रिक से बना लेते हैं और परीक्षाओं में गलती कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए पुनः 7 √7। अब जब इस पर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 3/2 इंटू 1/2 ऐसे हो जाएगा। 7 पर पावर 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 7 पर पावर 3/4। यहाँ पर रूट हट गया। अगला देखिए, फिर अंडर रूट 7 फिर यहाँ पावर 1 है तो 1 प्लस 3/4 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7/4। 1 प्लस 3/4 जुटेगा तो 7/4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको भी समझते जाना, इधर जो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बच गया है तो कितना हो जाएगा, 4 3 7/4, ये आपका अंडर रूट में आएगा। ठीक है। अब फिर 7 अंडर रूट जब खत्म हो जाएगा तो इंटू 7 पर पावर कितना हो जाएगा, 7/4।
8। आगे आइए, अंडर रूट 7 पर पावर कितना हो जाएगा अब 15/8। इसको सॉल्व करेंगे चूंकि यहाँ 1 है। अब रूट जब खत्म होगा तो 7 पर पावर 15/8 गुना 1/2, तो कितना हो जाएगा 7 पर पावर, इसमें हटा देंगे 15/8 गुना 1/2, कितना हो जाएगा 7 पर पावर 15/16। ये आपका आंसर निकल करके रेडी हो गया। फिर से समझ लीजिए, यहाँ तक किए, इसको हम लोग सॉल्व किए। रूट 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 7 पर पावर 1/2, और इसी को हम लोग कैलकुलेट करते 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 कैलकुलेट करते चले जाएंगे और ये हमारा आंसर निकल करके तैयार हो जाएगा। इसको याद रखना है कि किसी भी संख्या यदि अंडर रूट में लिखा हुआ है और रूट उसको ख़त्म करेंगे तो उस पर पावर 1/2 हो जाएगा। आइए इसका शॉर्टकट देखते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या होगा। कि देखते के साथ परीक्षा में ऑप्शन दिया हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखना है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या है भाई, जितना अंडर रूट में लिखा हुआ है डिजिट, क्या डिजिट लिखा हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब पर 2 दे देंगे। 2 दे दिए, कोई भी संख्या अंडर रूट में रहेगा तो हमको 2 ही लिखना है यहाँ, और सबको गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, नीचे 16 लिख देंगे और उससे एक कम ऊपर लिख लेंगे 15। ये आंसर हो गया। अब कोई संख्या हम लोगों को दे दिया जाए, तो सब पर 2 बैठा देंगे। कितना है भाई 5 है 2, तो 4 पर पावर 31/32। ये आंसर निकल करके तैयार हो गया। इस प्रकार के ट्रिक से बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखिए और मारिए, समय का बचत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। यदि हम लोगों को इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, और ये चला जाएगा हमारा इन्फिनिटिव अनंत तक, तो इसका मान कितना होगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो पहले हम लोग इसका विधिवत रूल देखेंगे कि रूल क्या है, नियम क्या कहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट का ट्रिक कोई काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं। मान लेते हैं इतना इक्वल टू हमारा x है, सपोज x मान लिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, हो जाएगा क्या 6। अब प्लस, जब इस पर से रूट हट जाएगा तो 6 हो जाएगा प्लस, फिर वही चीज़ है इन्फिनिटी तक। तो इसका वैल्यू क्या है x इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, इक्वल टू x²। समझ लीजिए बात को फिर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। जब इस यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट के 6 बच जाएगा, प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अंडर ये इन्फिनिटी तक है। तो इसका वैल्यू कितना है x, तो यहाँ x लिख दिए बराबर x²। दोनों ओर स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन बन गया ये। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ सबको ले आइए, यानी x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² माइनस 6 प्लस, इसको इस इक्वेशन को इस प्रकार से तोड़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर क्या है x, अब और यहां पर है 6। 6 को वैसे सक्सेसिव 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ेंगे जो कि उसको घटाने पर हमारा x हो जाए। तो यहां पर हम 3x 2x लिखते हैं।
तो यहाँ पर -3x + 2x, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -x हो जाएगा, तो -x को हम लोग ये लिख सकते हैं। ये 6 के अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग तोड़ना है इसको। अब x² - 3x, 2 इक्वेशन आ गया, प्लस 2x - 6 = 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x - 3 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 3 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन निकल करके तैयार हो गया, x + 2 और x - 3 = 0। तो इसको लेंगे यदि तो माइनस में निकल जाएगा, इसीलिए इसको ले लेंगे, तो x - 3 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको नियम को हमेशा जहन में रखना है, नियम को ही सीखना है। हिसाब बनाने का मतलब ये है कि उसको सीख लीजिए, तो सीखने का मतलब ये है कि नियम सीखना है, ना कि ट्रिक को सीख लेना है। देखिए फिर से, इतना बराबर हम लोग x को मान लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। इस इक्वेशन को हम लोग हल करके x = 3 आंसर निकाल करके हम लोग लेके चले आए। तो इसको भी देख लेना है सॉल्यूशन को कैसे हम लोग हल किए हैं। अब आइए इसका ट्रिक सिखा देते हैं कि यदि इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में रहे तो उसको हम लोग देखते के साथ कैसे तोड़ देंगे। यही 6 को 2 कंजिक्यूटिव सक्सेसिव कंजिक्यूटिव नंबर में तोड़ेंगे, यानी कि 2 वैसी संख्या जिसको गुना करने पर हमारा 6 पुट जाए, 3 और 2, तो उसमें से जो बड़ी संख्या होगी यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया कि इस प्रकार का हिसाब यदि परीक्षा में पूछ दे तो उसको मात्र ऑप्शन देख करके हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन में तुरंत देखेंगे कि भाई कैसे टूटा है, 3 होगा ऑप्शन में, आंसर मार देना है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब टाइप है और प्रत्येक टाइप को उसके बेसिक नियम से पहले बनाइएगा, उसके बाद ट्रिक से। ऐसा ना हो कि ट्रिक जो है याद कर लेना है, परीक्षा में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, सीख के जाएंगे कुछ, वहाँ ट्रिक में आ जाएगा कुछ परीक्षा में। अगला देखिए, यदि हम लोगों को इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए, इन्फिनिटी तक इनटू में है, नेक्स्ट हम लोग प्लस वाला देखे थे, ये इनटू में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले सबसे पहले हम लोग नियम से इसको बनाएंगे कि नियम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नियम ये कहता है कि इतना इक्वल टू हम लोग x मान लेते हैं। वही नियम है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा x, इतना का मान x है, इक्वल टू x²। हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड दिखा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या क्या होगा। 3 3 3 ये है ना भाई, इसको हम लोग स्क्वायर किए इक्वल टू x, तो स्क्वायर किए हैं, तो जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पर से रूट हट जाएगा, इस पर से रूट हट गया, स्क्वायर को हम खत्म किए, खत्म कर दिए स्क्वायर को, तो इस पर से रूट हट गया। अब बचा क्या, ये इतना का वैल्यू तो दिया हुआ है x, तो 3x इक्वल टू x², यही लिखाया यहाँ। इसको अब क्या हो जाएगा, एक x खत्म, कट जाएगा, 3 = x, यानी x = 3। आपका आंसर निकल करके तैयार हो गया। तो ये हुआ आपका नियम कि इसको हम बनाएंगे कैसे। अब आइए ट्रिक इसका बिल्कुल आसान, कि यदि इस प्रकार की संख्या दी गई हो और अनंत तक हो, तो जो संख्या रूट के अंदर होगा वही आपका आंसर होगा। यदि इस तरह से दे दिया जाए 15 15 इन्फिनिटी तक, तो 15 इज योर आंसर, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो हमने आपको आज 2-3 टाइप का
इस प्रकार का प्रश्न बता दिया जिसको कि आप लोग सॉल्व कीजिए घर में। 4 × 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू व्हाट। इसको सॉल्व कीजिए, घर में बनाइए, देखिए, सीखिए और चैनल पर बने रहिए। इस प्रकार का अगले क्लास में फिर हम स्क्वायर रूट के अन्य प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग हमारे पिछले लेसन्स को देखिए। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए हैं, वो पिछले लेसन्स को जा करके देखिए और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।